हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा प्लेन मिरर। तो इससे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है ऑप्टिक्स, क्यों पढ़ते हैं ऑप्टिक्स और क्या है इंपॉर्टेंस ऑप्टिक्स का। तो बेसिकली ऑप्टिक्स को दो अलग अलग चैप्टरों में पढ़ा जाता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं? जब ऑब्जेक्ट साइज इज मच मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट। जब ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा हो वेवलेंथ ऑफ लाइट में, तब हम लोग स्टडी करेंगे जो लाइट को, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलेंगे। और जब object size is comparable to the wavelength of a light, then we study about a light, it is called wave optics। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। तो क्या होता है प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर इज बेसिकली प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ए ग्लास। क्या होता है प्लेन मिरर? क्या होता है? प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ग्लास को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्लेन मिरर है, और देख सकते हैं कि ये एक ग्लास है, जिधर क्या है पीछे साइड से इसमें पॉलिश किया गया है, सिल्वर पॉलिश किया है, और इसमें क्या करते हैं कलर को, एक प्रोटेक्शन को पेंट कर देते हैं कि इसका सिल्वर कोटिंग ना उतरे। तो दिस इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्लेन मिरर एंड हाउ द फेनोमेना ऑफ ए प्लेन मिरर वर्क्स। कैसे जो प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो किस तरीके से फेनोमेना जो है वो हमको दिखाई देती है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लाइट रेज के फॉर्म में हम लोग को पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर। तो क्या होता है प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ए ग्लास। ये क्या है? प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ए ग्लास है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। तो एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे कि एक यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं प्लेन मिरर को। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा एक वाइट चॉक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्लास को, और येलो चॉक से रिप्रेजेंट कर रहा है ये इधर सिल्वर कोटेड है। देन इट इज सेड टू बी अ मिरर। तब हम लोग इसको मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। तो अब क्या होगी कि अब रेज ऑफ लाइट, मान लेते हैं कि कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो ऑब्जेक्ट में तो हम लोग देखते हैं कोई भी मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, जैसे एक चॉक को इस मिरर के आगे रखते हैं, तो हमको क्या प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि हमको कि ये चॉक इसके अंदर भी उतना ही दूरी पे रखा गया है जितना कि ये मिरर के बाहर है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा क्या हो रहा है जो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिरर के अंदर में ही रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हमने बनाएंगे रे डायग्राम में, तो एक रे ऑफ लाइट, जैसे कि एक रे ऑफ लाइट टकराता है किसमें? मिरर में। किसमें टकराएगा? मिरर में। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बोलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो हमने देखा कि अगर एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से जाती है और मिरर में टकराती है, तो ये एंगल कौन सा बना रही है? तो हमने बोला कि ये क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल सेम हो गया। तो हमने बोला 0 डिग्री। कितना बना रहा है? नॉर्मल से 0 डिग्री। तो हमने देखा तो 0 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा कि ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा एट द सेम एंगल। तो हमने देखा कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेम एंगल से। ठीक है, तो इधर से आ भी जा रहा है, वापस मिरर से टकराने के बाद वापस जा रहा है। पर हमको ऐसे प्रतीत होता है कि ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा गया है? सेम, जहाँ पे इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। अब एक और ले लेते हैं, एक और रे डायग्राम ले लेते हैं। बोले कि इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि हाँ उसी जगह पे हमारा
इमेज लोकेट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक और रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो एक रेज डायग्राम एक और बना लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। तो अब ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा, तो इसको मान लेते हैं I1 एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो नॉर्मल से टकराने के बाद, यानी सरफेस से टकराने के बाद फिर से ये वापस सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा, तो इधर ले लेते हैं R1। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आया समझ में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर रहेगा। तो एक और देखते हैं। तो क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ मिरर, तो मिरर में टकराता है तो वापस बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में विथ ए सेम एंगल। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर हम लोग को ऐसे लगता है कि ये हमारा कहाँ से आ रहा है, वो उसी पॉइंट से आ रहा है, जैसे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मिरर में वही कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ नज़र आता है, जैसे एक मिरर है, अब मिरर के आगे में एक चौक रखे हैं, तो हमको उतना ही दूरी पे मिरर के अंदर में भी नज़र आता है कि चौक रखा गया है। तो इस कारण से ऑब्जेक्ट हमको कहाँ, यानी इमेज हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इमेज यहाँ रखा गया है। कहाँ रखा गया, तो हम लोग कभी भी अगर मिरर के अंदर में कभी भी एक्सटेंशन करेंगे, रेज का एक्सटेंशन करेंगे, तो कौन से रेज का एक्सटेंशन करेंगे, हमेशा उस रेज का एक्सटेंशन करेंगे जो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो हम लोग एक्सटेंशन हमेशा कहाँ करेंगे, हमेशा एक्सटेंशन हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को करेंगे, ठीक है, रे डायग्राम बनाने के लिए इमेज का, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ से आया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस बार कहाँ से जा रहा है, फिर से ऑब्जेक्ट से इधर आ रहा है। तो जैसे प्लेन एंड पॉलिश सरफेस ऑफ ग्लास से टकराएगा, तो एक हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये वापस से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा एट अ सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं इंसिडेंट एंगल 2। इंसिडेंट एंगल 2, तो ये क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल 2। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, किससे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। आया समझ में। तो अब हमने बोला कि अब रे ऑफ इंसिडेंट रे कौन सा है, ये लाइन इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा हमने बोला कि हम लोग एक्सटेंड कौन से लाइन को करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को हमेशा एक्सटेंड करते हैं। तो हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे तो हमको एक ही पॉइंट पे मिलता हुआ नज़र आएगा, जो हमारा कहाँ था, इमेज के पास। आया समझ में। तो अब बोले कि अगर ये हमारा, अगर ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री है, और इधर भी जो ट्रायंगल बना रहा है ये भी 90 डिग्री है। मिरर के लिए M यूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए O, और इसके लिए I, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट A दे देते हैं और यहाँ पर B दे देते हैं। अब देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, तो हमको ये समझ में आता है कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, इमेज पे मिल रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और इसका फिर एक्सटेंशन हमको कहाँ मिल रहा है, इमेज के पास मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखा, तो हम लोग बोले कि अब ये क्या है, ये मिरर है। तो अब बोलेंगे इन ट्रायंगल ए एम, यहाँ एम दे देते हैं, ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड, और इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो ए एम आई इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ए एम आई, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है, तो हमने देखा कि ये ट्रायंगल में ए बी ए एम क्या है, तो हमने बोला कॉमन है, और ये दूरी क्या होती है, बेसिकली ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ इक्वल है, तो यहाँ पे भी
एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और सेम एंगल जा रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा, I1 के बराबर होगा दोनों साइड। तो हमने बोला कि अगर मेरे पास AM इक्वल है I है तो हम लोग क्या इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं क्या, कॉमन लेके। तो हमने जब कॉन्ग्रेंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे AMO इज कॉन्ग्रेंट टू AMI। तो AMI से कॉन्ग्रेंट हो जाता है, तो हमने बोला OM इज इक्वल टू IM, यानी OM क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, IM क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो हमको ये समझ में आया कि ये दूरी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है और इमेज की डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक जैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, एक जैसी होती है। इसीलिए हम लोग नीचे का भी जो देखेंगे, नीचे का भी जो एंगल्स नीचे का भी एंगल आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमने देखते हैं कि ये एंगल हमारा इक्वल। अब हम लोग कोई भी रेज को, यानी जो मिरर है, मिरर में ऑब्जेक्ट को यानी इमेज कैसे देख पाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, ये चौक है ऑब्जेक्ट, और इसमें दिखने अंदर में जो दिख रहा है, मिरर के अंदर में दिख रहा है वो क्या है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इमेज क्या है, वो हमेशा मिरर के अंदर में उतना ही दूरी पे दिखता है और जितना हमारा रियल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब देखने वाला कौन, तो हमने बोला कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसके द्वारा देखते हैं, आँख के आई के द्वारा देखते हैं। तो हम लोग एक आई बना लेते हैं, ठीक है। ये आईज है हमारा, काफ़ी बड़ा आईज है, ठीक है। तो अब आई के द्वारा देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइट से, अगर हम लोग इस लाइट को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इस लाइट को देखते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है कि डायरेक्ट हमको इमेज को दिखेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इस पॉइंट पे, इमेज कहाँ रखा गया है, इस पॉइंट पे। जब आईज को देखते हैं तो हमको इस ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ इमेज दिखता है, इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज दिखता है। जब आईज से देखते हैं तो हमको इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में कोई, इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं नज़र आता है, क्योंकि ये भी रेस हमको यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रही है, वैसे ही ये रेस हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेस हमारा इधर से निकलते हुए आ रही है। तो जब भी कोई भी रेस एक पार्टिकुलर रीजन से निकलते हुए आए तो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स लाइट। क्या बोलते हैं, सोर्स लाइट। तो जब भी रेस कोई एक पॉइंट से निकलते आए तो उसको बोलते हैं सोर्स लाइट। तो ऑब्जेक्ट से, रियलिटी में ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज ऑफ लाइट निकलती है, तो अब जो ऑब्जेक्ट से निकलती है तो उसी तरह, उसी प्रकार में यहाँ पर इमेज से भी सेम टू सेम रेज ऑफ लाइट निकल रही है। तो इसी कारण से हमको ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ यानी यहाँ हो तो भी ये इसी तरह का रेज हमारा निकाल रहा होगा जैसा हमको मिरर में लगता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू सी द इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से हम लोग प्लेन मिरर में हम लोग कोई भी चीज़ देख पाते हैं। और इसमें क्या समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस से हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब हम लोग चलते हैं इमेज प्लॉटिंग में। इमेज प्लॉटिंग, ठीक है। तो इमेज प्लॉटिंग, तो इमेज कैसे प्लॉट किया जाता है कोई भी मिरर का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला एक मिरर बना लेते हैं, जैसे कि एक मिरर, ठीक है, ग्लास है और इसको पॉलिश कर दिए, तो ये है मिरर, ठीक है, मिरर, ठीक है। अब मान लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा गया है। कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हमने बोला मिरर कहाँ है, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। हमारा इमेज प्लॉटिंग में पहला थ्योरम बोलता है कि ऑलवेज ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो हम लोग ने ड्रॉप करना चालू किया, तो इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो देखें कि ड्रॉप तो कर ही नहीं पाए। क्यों, क्योंकि हमारा मिरर कहाँ था, यहाँ पर था और छोटा है, यानी बड़ा तो नहीं है। तो इस कारण से हमने बोला कि अगर छोटा है देन वी एक्सटेंड द मिरर।
ठीक है। तो अगर छोटा हमको लग रहा है कि मिरर वहाँ तक इमेज के पास नहीं पहुँच जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे। तो हम लोग मिरर को एक्सटेंड कर लिए, तो एक्सटेंड कर लिए तो हमको ये आया ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, तो मिरर में ड्रॉप हो गया परपेंडिकुलर, एंड देन एक्सटेंड इट अपोजिट टू द मिरर। अब एक्सटेंड करेंगे अपोजिट टू द मिरर, कितना दूरी में, सेम दूरी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं इमेज हमेशा इक्वल डिस्टेंस में होता है। अब देखिए इमेज हमारा यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज कहाँ नजर आना चाहिए हमको, यहाँ नजर आना चाहिए। इमेज कहाँ नजर आना चाहिए, यहाँ पर। मिरर कहाँ है, यहाँ पे। तो हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट को यहाँ से मिरर में ड्रॉप करेंगे। जैसे यहाँ पे मिरर में ड्रॉप किए इंसिडेंट रे। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रे आ गया तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, मिरर में, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस से एक रेस से समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हमने बोला कि जब भी ये रेस इंसिडेंट यहाँ से हुआ और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक हो गया सेम मीडियम में, पर हमको मिरर में क्या प्रतीत होगा कि ये एक्सटेंड कहाँ से हो गया, रिफ्लेक्टेड से हो गया, रिफ्लेक्टेड रे से, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे से एक्सटेंड करके कहाँ मिला देंगे, मिरर में मिला देंगे। फिर एक और बनाएंगे, एक रे ऑफ लाइट, एक और इंसिडेंट करते हैं यहाँ पे, मान ये मिरर पे एक्सटेंड कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से वापस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा I2, एंगल ऑफ इंसिडेंट 2। तो हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 है, तो ये वापस से फिर डाइवर्ट होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहलाएगा R2। ये इंसिडेंट एंगल 1, इंसिडेंट एंगल 2, इंसिडेंट एंगल 1 और रिफ्लेक्टेड एंगल 1, और ये इंसिडेंट एंगल 2 और रिफ्लेक्टेड एंगल 2। तो अब फिर से वापस क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे से हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड करेंगे तो हमारा जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे आके एक्सटेंडेड इमेज कहाँ होना चाहिए, एक्सटेंडेड रेज हमको मिरर में आके टच होना चाहिए। तो हमको जब भी देखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ प्लॉट आएगा, यहाँ पर, और ये है हमारा रे डायग्राम ऑफ ए प्लेन मिरर। आया समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर का रे डायग्राम कैसे बनता है। आया? तो पहला क्या है, फर्स्ट ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोग क्या करेंगे, पहला ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एंड एक्सटेंड इट ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अगर मेरे पास मिरर छोटा है तो हम लोग एक्सटेंड कर देंगे मिरर को, और वो उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर उसके अपोजिट, जैसे ये मिरर है, मिरर के अपोजिट में एक्सटेंड करेंगे उतना ही दूरी जितना ऑब्जेक्ट का है। जैसे ये मिरर है तो मिरर से OM जितना दूरी है उतना MI होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटेंड करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, रेज डायग्राम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक रे डायग्राम बना लेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं कि कैसे रे डायग्राम और फर्दर बनाया जाता है, ठीक है। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। रे डायग्राम अभी हम लोग प्लॉट करना सीख रहे हैं, सिर पर सिर प्लॉट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मेरे पास मिरर है, एक ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है मेरे पास। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3,0 पे, क्या है, -3,0 पे। अब पूछता है कि फाइंड आउट
क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज का कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे। तो पहला हमारा जब भी बोले तो हमने फर्स्ट क्या किया, पहला हम लोग नियम लागू करेंगे, पहले ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। मिरर में एक क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड एक्सटेंड इट अपोजिट टू द मिरर, और मिरर से एक्सटेंड कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सटेंड करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट क्या हो गया इमेज का, ये पॉइंट क्या हो गया इमेज का। तो इमेज भी कितना दूरी में आएगा, तो हमने बोला ये दूरी अगर -3 है तो ये भी दूरी क्या होना चाहिए 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा जो कोऑर्डिनेट्स जब लिखते हैं तो पहले x एक्सिस का लिखेंगे, तो x 0 और -3, यानी इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो इमेज कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 0, -3। आया समझ में। ऑब्जेक्ट कहाँ है -3, 0 पे, और इमेज कहाँ है 0, -3 पे। ठीक है, तो और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेम, अब मान लीजिए मेरे पास ये है मिरर, ये क्या है मिरर। अब ऑब्जेक्ट वापस से सेम पोजीशन -3, 0 पे रखा गया है। अब आपसे पूछता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ एन इमेज। क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तब मिरर को से अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट से अब हम लोग ड्रॉप परपेंडिकुलर करते हैं, पर मेरे पास क्या है मिरर तो है ही नहीं। तो हम लोग जब मिरर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड द मिरर। मिरर को क्या किए, एक्सटेंड कर दिए फर्दर। तो मिरर को एक्सटेंड कर दिए तो ये लगभग नॉर्मल यहाँ पर आएगा 90 डिग्री में, और उसको फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड द सेम डिस्टेंस अपोजिट टू द मिरर। अब मिरर से अपोजिट डिस्टेंस को हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा देखेंगे कि वापस से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर -3, ये डिस्टेंस मेरे पास 3 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा 3। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, -3। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो फिर वापस देखें कि यहाँ पर भी 0, -3 आया इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर भी 0, -3 डिस्टेंस आया। तो हमको ये समझ में आया कि अगर मिरर हो या ना हो उससे कोई फर्क, हाँ, विशेष फर्क नहीं पड़ता है, पर मिरर उसी एंगल यहाँ पर यानी इन बिटवीन होना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं फर्दर मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। आया समझ में। तो इस तरीके का एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में एक और देख लेते हैं। जैसे ये है एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास मिरर है वो यहाँ पे है, (0, 0). ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा है वो यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे है 3 मीटर, नहीं 4 मीटर पे ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर पे, 4 यूनिट पे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अब हमसे पूछता है कि फाइंड आउट, और यहाँ पर ठीक है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया है फाइंड आउट द coordinates ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो
अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ड्रॉप करेंगे, उसको फर्दर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करेंगे और चलिए फर्दर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो फिर से वापस कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक मिरर, एक मिरर। और इस बार दे दिया है मिरर का एंगल दे दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 4 सेंटीमीटर पे। कितना पर रखा गया है, 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब 4 सेंटीमीटर में रखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, मिरर पे ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, और एक्सटेंड इट अपोजिट टू द मिरर, मिरर के अपोजिट में हम लोग एक्सटेंड करेंगे। कब तक, जब तक ये दूरी सेम ना हो जाए। तो हम लोग सेम करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वापस से ये दूरी कितना था, ये हमारा था 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से भी हमारा जो दूरी आएगा वो सेम आना चाहिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर का। तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वापस एंगल 30 डिग्री। अब ये इमेज का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ठीक है। और इमेज का यानी डिस्टेंस कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, जैसे ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया मेरे पास 60 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट किधर आया, इधर की ओर आया, तो 4 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और ये कंपोनेंट अगर इधर चल गया तो ये आ गया मेरे पास 4 साइन 60 डिग्री, ठीक है। 4 कॉस 60 डिग्री, 4 साइन 60 डिग्री, ठीक है। 4 साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू आएगा 4 कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या है, कॉस थीटा अगर 60 डिग्री, तो बेस मेरा कम 3/5, ठीक है। 3/5, और ये आएगा मेरे पास 4 × 4/5। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए, वो आ गए 12/5, 16/5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गया, ये आ गया 12/5, 16/5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास ये दूरी बोले तो ये इस दूरी को भी निकाला जा सकता है क्या, तो हमने बोला यस, यहाँ से एंगल 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस हमको पता है, तो हम लोग लगा सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं h, तो साइन 30 इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 4, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है हाफ इंटू h/4, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर मिरर से इमेज तक का, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि एक मिरर है मेरे पास। क्या है, मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास वो कैसा है, लाइन ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मान लीजिए बी और इसका नाम दे दिए ए। तो
अब लाइन ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो हमने बोला कि कभी भी लाइन इमेज आ जाए तो हमेशा क्या करेंगे, उसको 2 पॉइंट दे देंगे, एक एंड के पास एक टॉप पे, और हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर में ड्रॉप करेंगे और उसको फर्दर एक्सटेंड कहाँ करेंगे, अपोजिट टू द मिरर के अपोजिट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश और इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा ए डैश। तो इमेज हमारा कैसा नजर आएगा, इमेज किधर बनेगा, बी से ए की ओर, ठीक है। तो ये बना इमेज। तो इस तरीके से लाइन डायग्राम अगर रहे तो इस तरीके से इमेज हमारा बनता है। तो आज हमने देखा क्या होता है प्लेन मिरर, हाउ द फेनोमेना ऑफ प्लेन मिरर वर्क, और कैसे प्लेन मिरर का फेनोमेना वर्क करता है, और कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस से किस तरीके से इक्वल होता है, और रे डायग्राम के बारे में पढ़ा कि कैसे प्लेन मिरर में हम लोग रे डायग्राम को बनाते हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।